हफ्सा उस्मान हमें मुसलसल अपडेट कर रही हैं। अहमद फराज हमें सूरत हाल से मुतालिक आगाह कर रहे हैं। और लाहौर GPO चौक के ये मनाजिर हैं जहाँ पर इस वक्त सबसे ज़्यादा शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जो दफातर जा रहे हैं या जो स्कूल से वापस आने का जहाँ सिलसिला है, वहाँ पर बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग, ख़वातीन, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो शेलिंग हो रही है, शेलिंग की वजह से सहाफ़ियों को कवरेज करने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वो सहाफ़ी जो अपनी सहाफ़ती ज़िम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पर इस वक्त सिचुएशन वैसी ही है जिस तरह आपसे कुछ देर पहले थी। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला आज सुबह से सरापा एहतजाज हैं। और वकला की बड़ी तादाद आज लाहौर हाई कोर्ट के बाहर जमा है और बैनर्स उठाए हुए हैं उन्होंने। पुलिस आमने सामने है, पुलिस और वकला आमने सामने है। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठी चार्ज और शेलिंग शुरू की। इससे पहले वकला ने पुलिस पर पथराव भी किया। वकला रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिशें अभी भी कर रहे हैं। जिस तरह अहमद फराज हमारे नुमाइंदे हमें बता रहे थे कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर साइलिन की बड़ी तादाद महसूर होकर रह गई है और आम शहरी को इस वक्त शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा। लाहौर के GPO चौक पर सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला एहतजाज कर रहे हैं। और वकला के एहतजाज पर पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज और शेलिंग की गई है। एहतजाज के दौरान वकला ने रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश की, जिस पर पंजाब पुलिस के एहलकारों ने वकला को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग की। पुलिस ने वकला मुजाहिरीन के खिलाफ वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। पुलिस ने मुजाहरा करने वाले 2 वकला को गिरफ्तार किया, जबकि पुलिस ने बैरियर्स लगाकर लाहौर हाई कोर्ट के मेन गेट का रास्ता भी बंद कर दिया। और लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस और वकला के दरमियान पैदा होने वाली इस कशीदा सूरत हाल के बायस GPO चौक पर बुरी तरह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। माल रोड और मुल्हिका इलाकों में ट्रैफिक बहुत बुरी तरह से जैम है इस वक्त। अहमद फराज, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल तो आप बता ही रहे हैं, आम शहरी को कितना मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह हम देख रहे हैं ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम है। ट्रैफिक का निजाम दरम भरम है। और यहाँ पर आपको पता ही जिस तरह शहरी मुश्किलात का शिकार होते हैं ऐसे मौकों पर, गर्मी भी है, लाहौर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, 40 टेम्परेचर चल रहा है। तो इस हवाले से यहाँ पर जो शहरी हैं वो इंतहाई परेशान है, गाड़ियों में बैठे हुए हैं, उनके AC तक बंद हो गए, गाड़ियाँ बंद हो गई हैं क्योंकि यहाँ पर रास्ता कोई नहीं मिल रहा। यहाँ पर जो पुलिस वाले हैं वो खुद यहाँ पर उनको गाड़ियों को यहाँ से हटाने की कोशिश करें, लेकिन आगे से रास्ता नहीं उनको मिल रहा। अब स्ट्रेटेजी ये बताई गई है सीटीओ की जानिब से कि जो पिछले जो टाउन आगे जाने से जो ट्रैफिक आ रही थी उसको रोक दी गई ताकि वो यहाँ पे ना सके। यानी कि इस वक्त यहाँ पर आने वाले तमाम जो चौक थे, जो चुरंगियाँ थी, उस ट्रैफिक को इस तरफ आने से रोक दिया गया ताकि यहाँ पर जो ट्रैफिक है, जो यहाँ पे गाड़ियाँ वो एक एक करके यहाँ से निकल सके। ज्यादा ये कोशिश की जा रही है कि अगले इशारे से जो रीगल चौक का इशारा है यहाँ से एक एक गाड़ी को यहाँ से गुजार दिया जाए, लेकिन पीछे से जो गाड़ी है टाउन हॉल से वहाँ से इस ट्रैफिक को ब्लॉक कर दिया गया। जहाँ तक इस जगह का ताल्लुक है तो GPO चौक में अभी भी जो हालात हैं वो कशीदा है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान यहाँ पे पहुंचे हैं, पुलिस की खासी रफरी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे पुलिस के जो जवान यहाँ पे तो मौजूद है, लेकिन वकला की किसी क़यादत की जानिब से हमने नहीं देखा कि उन्होंने आगे होकर कोई मुज़ाकरात किए हो या उन्होंने कोई यहाँ पर आगे किसी अफसर ये कहा। अहमद फराज, DIG ऑपरेशंस यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे आपकी बात हुई है इस मामले पर, क्या कह रहे हैं वो? जी, अभी उन्होंने किसी से बात तो नहीं की, लेकिन SSP जो ऑपरेशन थे उनसे बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये हालात जो इसी वजह से पैदा हुए हैं कि हम चाह रहे थे कि ये पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, लेकिन उन्होंने एहतजाज भी किया। उन्होंने सबसे पहले पथराव किया और पथराव के जवाब में फिर जो है वो उन्होंने लाठीचार्ज भी किया और चैलेंज भी की है। और इस नतीजे में 2 वकला गिरफ्तार हुए हैं, जबकि जो बाकी वकला थे उन्होंने यहाँ से वो जो है वो भागे हैं, फरार हुए हैं और मुख्तलिफ उन्होंने जाके बिल्डिंग का उन्होंने सहारा लिया और वहाँ से वो फिर पथराव कर रहे हैं। अहमद फराज हमें अपडेट कर रहे हैं। हफ्सा उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्सा, इस वक्त आप किस तरफ मौजूद हैं और आप क्या सिचुएशन देख रही हैं, ट्रैफिक की भी और ओवरऑल क्या सिचुएशन है? हफ्सा, आप हमें सुन पा रही? हफ्सा से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। अहमद फराज हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हैं। GPO चौक लाहौर के मनाजिर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। एहतजाज करने वाले वकला ने पुलिस पर पथराव किया, उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में लाठी चार्ज और शेलिंग भी शुरू कर दी। और यहाँ पर जो आम शहरी जो ट्रैफिक का निज़ाम है, आमदोरफ्त का सिलसिला है, वो दरहम बरहम हो गया है। आम शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि वकला अभी भी इस वक्त भी रुकावटें हटाने की कोशिश कर रहे हैं, रुकावटें हटाकर हाई कोर्ट के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको पुलिस अब तक नाकाम बनाने में कामयाब हो रही है। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज होने के खिलाफ वकला सरापा एहतजाज हैं। अहमद फराज, आप ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करे थे और आप बता रहे थे कि अब तक 2 वकला को हिरासत में लिया गया है पुलिस की जानिब से।
जी बिल्कुल जी, 2 वकला को हिरासत में लिया गया। ये अभी हम फिर देख रहे हैं कि 2-3 दर्जन वकला फिर यहाँ पे आगे हैं, वो पुरअमन तौर पर यहाँ पे खड़े हैं, वो नारे लगा रहे हैं। जबकि पुलिस यहाँ पर जैसे ही बदस्तूर उसकी जो नफरी यहाँ पे मौजूद है, वो उसे यही कह रहे कि किसी को अंदर नहीं जाने देना। वकला कुछ आए हैं यहाँ पे, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। वो अब साइड पर खड़े हैं और साइड पर खड़े होकर वकला जो है वो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। इनकी तादाद जो है इस वक्त 100 से 200 के करीब इनकी तादाद है, आप देख सकते हैं। लेकिन पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर रही। पुलिस का ये कहना है कि अगर इन्होंने दोबारा कानून को हाथ में लिया, पथराव किया या डंडे मारे या बोतलें फेंकी, तो उस पर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। अभी वो साइड पर खड़े होकर सिर्फ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस जो है वो बदस्तूर जीपी चौक में मौजूद है। जीपी चौक मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है, अंदर किसी को नहीं जाने दिया जा रहा है। जो जीपी चौक का जो हाईकोर्ट का जो गेट है वहाँ पर बैरियर्स भी लगाए गए हैं, पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है और किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। लाहौर हाई कोर्ट के अहाते में भी पुलिस की भारी नफरी इस वक्त मौजूद है। हफ्सा से भी हम जानेंगे, माल रोड और मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी इस वक्त शदीद मुतासिर और आम शहरियों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफ़र करना पड़ रहा है। सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ ये वकला सरापाए एहतजाज हैं और GPO चौक लाहौर में बिल्कुल जाम है, बिल्कुल ट्रैफिक और निज़ाम दरम बरम है। अफजा उस्मान हमारे साथ मौजूद है। अफजा, ट्रैफिक की रवानी को अब किस तरह से यहाँ पे बहाल किया जाएगा? और इससे पहले हमें अहमद बता रहे थे कि वकला की जानिब से जो लीड कर रहा है इस मुजाहरे को, कोई आगे आके बात नहीं कर रहा। क्या वजह है इसकी? कोई आला हुकाम से या इंतज़ामिया की जानिब से नहीं आया बात करने के लिए क्या? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी फिलहाल तो कोई भी नहीं पहुंचा आला हुकाम की जानिब से जो इनके साथ मुज़ाकरात करे। इस वक्त जो है वो पुरअमन तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। ट्रैफिक जो है वो टोटली इन्होंने बंद कर दी हुई है। कोई ट्रैफिक जो है वो GPO चौक से माल रोड की तरफ नहीं आ रही। एक बड़ी तादाद है लोग भी यहाँ पे फंस गए हैं। कुछ लोग जो है वो पैदल जो है वो इसको सड़क को वो कर रहे हैं, उस रोड को क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन आंसू गैस की शेलिंग की वजह से वो भी खासे परेशान रहे और इस वक्त ट्रैफिक जो है वो टोटली बंद है। पुरअमन तौर पर दोबारा से एहतजाज कर रहे हैं, वकला नारेबाजी भी कर रहे हैं। इस वक्त जो है वो किसी भी किस्म का लाठी चार्ज और शेलिंग जो है वो बंद कर दी गई है। इस वक्त हाईकोर्ट के तमाम जितने भी दरवाजे हैं उनके ऊपर भी सिक्योरिटी जो है वो अच्छी खासी सिक्योरिटी तैनात की गई है। जजेस गेट को भी बंद कर दिया गया है। चारों तरफ से जो हाईकोर्ट को जाने वाले रास्ते हैं तमाम बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। और बच्चे यहाँ पे स्कूल का भी टाइम है, यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स भी देखे हैं गुजरते हुए, उनको ये शेलिंग की वजह से खासी उनको मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अच्छा, जिस तरह अहमद फराज भी बता रहे हैं कि कल से इस एहतजाज और मुजाहरे का इल्म था इंतजामिया को, तो आज के लिए कोई बरवक्त प्लान नहीं किया गया, ट्रैफिक प्लान नहीं बनाया गया ताकि मुश्किल से बचा जा सके? जी बिल्कुल, यहाँ पे सुबह से ही जो है वो पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद थी। वकला का एहतजाज भी यहाँ पे जैसे ही शुरू हुआ है पुलिस की एक भारी नफरी आई है। तमाम रास्तों को जो है वो बंद कर दिया गया है। जितने भी यहाँ पे रास्ते जो है वो गुजर रहे हैं उन तमाम जगहों को जो है वो बंद कर दिया गया है। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है। ट्रैफिक कंट्रोल जो है वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पे किया जा रहा है। इस टाइम पे छुट्टी का भी टाइम है, स्कूल में दफातर में भी लोग जा रहे हैं, उनको भी खासी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। और आपकी इस हवाले से कोई वकला से बात हुई है? वकला क्या मौक़िफ़ अपना रहे हैं? वकला का उनका यही कहना है कि हमें अंदर जाने दिया जाए, हाईकोर्ट के अंदर जो है वो जाने दिया जाए। जबकि पुलिस ने जो है वो एक भारी नफरी तैनात की हुई है चारों तरफ हाईकोर्ट के, कि किसी भी तरह वकला जो है वो अंदर ना जा सके। पुरअमन तौर से ये बाहर एहतजाज करते हैं। तो वकला रुकावटें हटाकर हाईकोर्ट के अंदर क्यों जाना चाहते हैं, इसकी वजह नहीं बताई उन्होंने? हफ्सा, वकला हाईकोर्ट के अंदर जाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं, क्यों जाना चाहते हैं? वकला चाहते थे कि सिविल जो जितनी भी सिविल उनकी वो है हेलो जी हम आपको सुन पा रहे हैं। जो देखो वकला अंदर जाना चाहते थे। लाहौर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो ऑफिस है उस तक जाना चाहते थे, जिस पर पुलिस की एक भारी नफरी ने जो है वो तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। ठीक है, अफजा उस्मान और अहमद फराज हमारे नुमाइंदगान हमें मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के आप एक विंडो में मनाजिर देख सकते हैं। लाहौर के GPO चौक पर सिविल अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला एहतजाज कर रहे हैं।